प्रारंभ हुई है। कितनी कथा प्रारंभ हुई है? हैं? 2 कथा प्रारंभ हो चुकी है। अब आप कहोगे महाराज कौन कौन सी कथा प्रारंभ हुई है? बताओ ना कौन कौन सी कथा प्रारंभ हुई है। एक जगह तो श्री नैमी सारण्य तीर्थ सोनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे। और दूसरी कथा कहाँ चल रही? कहाँ चल रही? भूनी ग्राम में चल रही महाराज। ध्यान नहीं देते आप हैं। यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा। और पुराण के सुनते समय क्या मंत्र चलता रहना चाहिए मेरी माँ? नमः शिवाय चलता रहना चाहिए। आइए तो संगीत में ही कथा को प्रारंभ करते हैं। लेकिन हमने कहा आज वो जोश होना चाहिए। देखो हमारा तो गला भी बैठ गया पूरी, क्योंकि हम वो ताकत किसके लिए लगा रहे बताओ आप हमें? हैं? तुम सबके लिए ताकत लगा रहे ताकि आपको ये पता लग जाए कि कक्के इसमें भूनी ग्राम में भी कोई कथा, भव्य कथा हो रही है। ए रजनीश जी बताओ ना हमें, ये होना चाहिए। तो आइए संगीत में ही कथा को प्रारंभ करते हैं महाराज। आइए प्रेम मिलकर के मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए और कथा का आनंद लेकर के वे बड़े भव्य से शिव की ओर चलेंगे, शिव बारात की ओर चलेंगे। आइए हर हर रजनीश जी हाथ नहीं उठ रहे। त्यागी जी जो इधर बैठे हाथ खड़े रहने चाहिए। हर हर नमः शिवाय। आइए प्रभु से मिलते हुए संगीत में ही कथा का आनंद लेते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। धीमे धीमे संगीत चलता रहना चाहिए। उधर से ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अरे नारद, जैसे ही हम शिव की तरफ अर्थात हम सभी ने कल माँ सती का जो कथा का श्रवण किया था, अर्थात माँ सती का जो श्रवण किया था, और आज किसका श्रवण कर रहे हैं महाराज? बताओ ना। माता पार्वती का श्रवण करेंगे। माता पार्वती जी ने इतनी घोर तपस्या की थी। किसको पाने के लिए? किसको पाने के लिए? शिव को पाने के लिए। लेकिन शिव को पाना कोई आसान नहीं है हमारा। तो क्या रटना पड़ेगा? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। उधर से ब्रह्मा जी को बता रहे संगीत चलते रहना चाहिए महाराज, और आनंद आना चाहिए आप सभी को। उधर से ब्रह्मा जी बता रहे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई
अग्नि ने कामदेव को ही शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के प्रज्वलित हो गए। महाराज आप कहोगे क्यों भस्म करा था महाराज नारद जी को? जब माँ गंगा देवी किसी के नजदीक पहुंचती है तो उसे शीतलता की प्राप्ति होने लग जाती है। महाराज जो कोई भक्त माँ गंगा के नजदीक जाता है तो उसे शांति का चिन्ह प्राप्त होता चला जाता है। उसी प्रकार जब हम शिव की ओर तरफ जाते हैं अर्थात बटुकेश्वर महादेव के नजदीक जाते हैं, हमें काय की शांति मिलती है महाराज, काय की आत्मा की शांति मिलती है। उसी प्रकार जब नारद जी ब्रह्मा जी बता रहे, जब भगवान रुद्र अर्थात शिव के सामने नारद जी पहुंचे और उन्होंने अपनी भावना विमुक्त होकर के जब काम अर्थात कामदेव जब काम से ज्यादा भ्रमित होने लगे, उन्होंने भगवान शंकर की साधना को तृप्त होते देखा कि मैं इनकी क्या करूंगा, उनकी साधना को भंग करूंगा। लेकिन जैसे गंगा के पास जाने से शांति मिलती है, लेकिन शांति किसको मिलती है? जो भक्त गंगा के नजदीक रहता है। लेकिन वहां तो कामदेव सदाशिव अर्थात रुद्र की साधना को भंग करने के लिए वो भ्रम फैला रहे थे। जैसे ही रुद्र की दृष्टि अर्थात रुद्रदेव भगवान की तीसरी आंख खुली और जैसे ही वह कामदेव भगवान शिव के सामने आया, उतने में ही जैसे वही दृष्टि कामदेव के सामने खुली, उतने ही कामदेव भस्म हो गया। महाराज हम नहीं कह रहे, शिव कथा कह रही है, लेकिन वो क्यों भगवान शंकर की साधना को भंग कर रहे थे। आइए भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपकी लीला से अपने आप का कल्याण कराना चाहता था। जब तक मैं आपके सामने नहीं आता, मेरा उद्धार मेरा कल्याण कैसे होता? और उद्धार कहाँ से होता है महाराज? अग्नि से उद्धार होता है। कैसे? जैसे अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए काय की आवश्यकता पड़ेगी महाराज? खाने की अन्न की आवश्यकता पड़ेगी। और अन्न को हम कैसे पका सकते हैं? अग्नि से पका सकते हैं महाराज। ऐसे ही वह अग्नि कहाँ पर है? शिव की साधना में है महाराज। जय हो। जब हम शिव की भक्ति करते हैं, जब हम शिव के नजदीक जाते हैं, जब हमें शिव का अनुभव होता चला जाता है। राहुल जी ध्यान से सुनना कथा को। जैसे ही हम भगवान शंकर के नजदीक पहुंचते हैं तो हमें लगता है यही तत्वों की शक्ति प्रकट होने लग जाती है और वह अग्नि त्रिकाल नेत्र में
जहाँ अग्नि समाई हुई थी। बहुत सारे राहुल जी व्यक्ति कहते हैं महाराज वह तत्व जो 5 तत्व को चेतन करता है, लेकिन प्रथम जो चेतन होता है वो जिसको हम कहते हैं ब्रह्म अज्ञान चक्र। क्या कहते हैं? ब्रह्म अज्ञान चक्र, जो प्रथम चक्र में जागृत होता है। और वह किससे जागृत होता है? शिव की भक्ति से होता है। लेकिन ऐसे ही जब कामदेव अपने आप का कल्याण कराने के लिए कहाँ पहुँचे राहुल जी? भगवान शिव के सामने पहुँचे तो शिव ने कहा अरे मेरी साधना में, मेरी भक्ति में, मेरे राम के नाम में कौन अविघ्न डाल रहा है? जैसे ही भगवान शंकर के त्रिनेत्र में राम की ज्योति अर्थात राम की ज्योति चेतन चल रही थी। उतने में देखा कामदेव मुझे बार बार क्या कर रहा है बताओ ना, अविघ्न डाल रहा है? इसी प्रकार भगवान शिव जागृत होकर के उन्होंने अपनी आंखों को खोल लिया। जैसे ही शिव की तीसरी आंख खुली, प्रभु का चंद्रमा जो अर्धमस्त्र चेतन होकर के कहा प्रभु ये तो मुझे अशांति से भंग कर रहा है। जैसे ही चंद्रमा का उज्जवल यह तेज हुआ, उसी प्रकार भगवान शंकर क्रोध में आ चुके और त्रिनेत्र खुल चुका। अरे कामदेव सामने से हट जाए, नहीं तो मैं तुझे हमेशा के लिए क्या कर दूंगा राहुल जी? भस्म कर दूंगा। लेकिन वह कामदेव नहीं हटा। अर्थात जब वो क्यों नहीं हटा? क्योंकि वो अपना उद्धार कराना चाहता था। कैसे? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ताली नहीं रुकनी चाहिए। हमें लग रहा है आलस्य आ रहा है क्या? अरे प्राकृतिक का आनंद आ रहा है, और प्राकृतिक का आनंद नहीं, साक्षात भगवान शिव के चरणों में बैठ करके शिव कथा का आनंद ले रहे। तो जोश में, क्योंकि कुछ ही पलों में माँ पार्वती का कथा का श्रवण चलेगा। माता पार्वती ने भी कैसे भगवान शिव की तपस्या की थी और कैसे माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करा था हमारा। लेकिन उससे पहले हमें क्या रहना चाहिए? जोश रहना चाहिए। हमें नहीं देख रहे हम कितने पावरफुल में आपको कथा सुना रहे, तो आप भी उस पावरफुल में कैसे? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे ही जब शिव भगवान, संगीत चलता रहना चाहिए। जैसे आनंद आ रहा है नहीं है? संगीत में सुनाए कथा बताओ, संगीत में ठीक है कथा। इसी प्रकार जब शिव के सामने कामदेव हठ योग करने लग गए, पर लेकिन कामदेव को दिख रहा था ये तो त्रिलोकी भगवान है महाराज, जो समस्त देवताओं को नहीं, जितने भी संसार में महान पुरुष ऋषि और देवता है उन सबको शक्ति देने वाले हैं। लेकिन
जब मैं साक्षात दिलों के भगवान सदा शिव के सामने खड़ा हूं तो मेरा उद्धार क्यों नहीं हो सकता। लेकिन कहा सर्वेश्वर भगवान, मैं आपके सामने अपने हठ योग के कारण नहीं, अपने उद्धार के लिए खड़ा हूं। श्री प्रभु गुरुदेव लाइट आ गई, प्रभु लाइट आ गई, लाइट आ गई।